All right, ladies and gentlemen, we welcome you back from Humban Tota Mahinda Raja Paksa International Cricket Stadium, where it was Jaffna Stallions versus Colombo Kings today, ladies and gentlemen. With the post-match analysis, I am Shahzad Khan once again. And yes, obviously, we didn't get a chance to go back home. We were over here and we were watching the match all this time as well. And with me, ladies and gentlemen, I'm very lucky that we've actually been joined by one of our former test cricketers as well, Mr. Mohammad Asim Kamal साहब. हेलो, अस्सलाम वालेकुम एक दफा फिर से. वालेकुम अस्सलाम शहजाद, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक. बहुत तुम जब मैच देखा खवातीनो हज़रात हमने, और इवेंचुअली जो हम बात कर रहे थे एलपीएल के बारे में, लंका प्रीमियर लीग के बारे में, या फॉर दैट मैटर माय 11 सर्कल के बारे में, खवातीनो हज़रात अब जाकर कहीं वो पेस नजर आ रही है, अब जाकर कहीं वो कंपटीशन नजर आ रहा है, अब जाकर कहीं वो क्रिकेट नजर आ रही है जिसका T20 सीरीज के अंदर हम चाहते हैं कि इस तरह का एक्शन नजर आए. बट अदर देन दैट कुछ ऐसी बातें जो पहले आपने प्री मैच एनालिसिस में आसिम भाई से कहलवाई, इनफैक्ट कहलवाई नहीं, उन्होंने खुद कही, अब उनकी करेक्शन भी करना चाहते हैं हम. साथ साथ हो जाती है गलती, इंसान से ही होती है, और उसकी जो है इस्लाह भी कर लेनी चाहिए. इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आज की पिच की जो रिपोर्ट थी खवातीनो हज़रात, वो बड़ी ट्रिकी थी. पिच के बारे में आमिर भाई ने कहा कि पिच जो है वो ऑब्वियसली कहीं से लाइट है, कहीं से वो डार्कर है, पिच के ऊपर ग्रिप ज्यादा होगी. जो लूप के साथ बॉल कराएंगे, आसिम भाई ने कहा कि उनकी जो है वो बॉल टर्न भी करेगी. बट देन एक स्पिनर्स ने भी आगे कंफ्यूजन दी. स्पिनर्स को बहुत सारे खिलाड़ी हमने देखा कि उनको मुश्किलात सामना करना पड़ा, उनको मुश्किलात का, कि वो उनसे नहीं स्पिनर्स को बिल्कुल खेला जा रहा था. और इसी वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कोलंबो किंग्स आज का मैच जो है वो अपने नाम कराने में कामयाब हुए. जाफना स्टैलियंस को जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनके कैप्टन ने, मुझे लगता है थोड़ा सा इनिशियली अंडर एस्टिमेट कर दिया था दूसरी टीम को, और अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था. इसका उनको बहुत नुकसान हुआ. लेकिन आसिम भाई से पूछते हैं कि आज के बारे में, आज के मैच के बारे में आपका क्या कहना है? देखें, आज जो टीमों में जो प्रोफेशनलिज्म नजर आया, जो खास तौर पे कोलंबो किंग ने जिस तरीके से प्रोफेशनलिज्म दिखाया थ्रू आउट, मतलब अपनी बैटिंग में भी अपनी बॉलिंग में भी, वो बिल्कुल अलग था. क्योंकि जो प्रीवियस वो गेम हारे हैं, तो मैंने आपसे कहा था उनके लिए वेकअप कॉल थी, और वो उस वेकअप कॉल को उन्होंने आज प्रूव किया. और जिस तरीके से उन्होंने इस मैच को शो किया, जिस तरीके से वो क्रिकेट खेलें, तो वो काफी काबिल तहसीन है. और सबसे बड़ी चीज जो देखने को हमें मिली, बैटिंग बॉलिंग बहुत मतलब जबरदस्त रही. कोलंबो की बॉलिंग में भी बहुत जबरदस्त एडवांटेज उन्होंने लिया, विकेट को भी सही यूटिलाइज किया. और दूसरा, जिस तरीके से खेले आज 2020 नहीं, आज मुझे उनकी बैटिंग में जो चीज नजर आई, वो उनकी समझ लें वो 2020 खेलते हुए नजर नहीं आए. खासतौर पे जिस वक्त वो मैथ्यूज और क्या कहते हैं, इन्होंने चंदीमल ने बैटिंग की जिस तरह से, बिल्कुल वो इस तरह खेल रहे थे जैसे ओडीआई क्रिकेट में इनिंग को इनहेंस किया जाता है. वो चीज एक दिखाई कि किस तरीके से प्लेयर की क्लास होती है और किस तरीके से फिनिश किया जाता है. तो वो बहुत अच्छा रोल प्ले किया आज चंदीमल ने, जिसको जो काबिल तहसीन है, काबिल दाद है, काबिल दीद है, काबिल तहसीन है, आसिम भाई का कहना है. और ऑब्वियसली लेडीज एंड जेंटलमैन, आई थिंक दैट वाज अ मैच विनिंग परफॉर्मेंस बाय दिनेश चंदीमल इस बार. लेकिन कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं. जैसा कि मैंने प्री मैच एनालिसिस के अंदर भी जिक्र किया था, आपसे भी मैंने इस बात के बारे में जिक्र किया, तो आपने मुझे ये कहा कि जी शोएब मलिक के लिए जो है वो हार्ड लक हो रही है. आप इसको ये कह सकते हैं दैट ही वाज अनफॉर्चुनेट. लेकिन आज जिस तरह की बॉल के ऊपर शोएब मलिक आउट हुए, उनको वापस जाना पड़ा, वो हम शोएब मलिक से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं. फॉर द लेवल ऑफ प्लेयर ही इज, फॉर द काइंड ऑफ टैलेंट ही पोजेस, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि शोएब मलिक क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम उनसे, मैं तो कम से कम उनसे हाफ सेंचुरी एक्सपेक्ट कर रहा था. देखें, शोएब मलिक की जैसे मैंने पहले भी बात की कि उसको जिस तरह से चंदीमल पिछले मैचों से इतना ज्यादा रन नहीं कर रहा था, फॉर्म में नहीं था, जिस तरह से आज शो किया, शोएब मलिक भी उसी कैटेगरी का प्लेयर है, ऐसी बात नहीं है. लेकिन होता यह है कि जब आपको पता है कि इतनी टफ कंडीशंस हैं, और उसमें आपको डेफिनेटली कि अर्ली ऑन आपको थोड़े से रन्स चाहिए होते हैं, जो कि किसी भी प्लेयर के लिए बहुत अच्छा होता है कि अर्ली ऑन आपको जो बाउंड्रीज जल्दी मिल जाती हैं, 10-15 रन 20 रन आप जल्दी करते हो, तो एक आप फॉर्म में वापस भी आ जाते हैं. शोएब मलिक प्रीवियस मैचेस से भी फॉर्म में नहीं है, बॉल ढूंढ रहे हैं, और जिस तरीके से आज आउट हुए हैं, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल था, और बिल्कुल नहीं समझ पाए, ब्रेक खेलने चले गए और बॉल पड़ के स्किट किया और सीधा स्टंप्स को जा लगा. तो ये चीज देखें, बॉलर्स की भी क्वालिटी है, आप उसको भी देखें. अच्छी बॉल पे आउट हो जाना तो कोई इसमें खराबी की बात नहीं है. अगर मिस हिट या आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फजूल की हिट चला के, जिसे हम अपनी इस्तेलाह में कहते हैं, मार के आप वो आउट हो जाए, तो उस पर सवाल बनता है. अच्छा, नहीं तो हम इसी के ऊपर बात करते हैं, और मैं चाह रहा था कि आप अपने जवाब में यही बात करें कि जी बहुत अमेजिंग डिलीवरी थी और उसके ऊपर वो आउट हो गए, तो इसके अंदर उनकी कोई गलती नहीं. आप बात ठीक कह रहे हैं. आप इसका मतलब है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने बॉल को गलत जज किया.
तो जब आपने इतने अरसे क्रिकेट खेली, आपका इतना एक्सपीरियंस हो, आप बॉल को कैसे गलत जज कर सकते हैं? इसमें आपको यही वाली बात बताई, और इसमें पिच का कसूर है, इसमें अच्छी डिलीवरी का कसूर नहीं है, इसमें पिच का कसूर है, इसमें बॉलर का कसूर है। अच्छा। क्योंकि बॉलर भी तो डिलीवरी करता है ना, उसी ने तो आउट किया है। देखें, आपको डिसीविंग बेसिकली क्या, बॉलर ने डिसीव करना है ना, वो तो बैट्समैन के उस पे कि राइट टाइम, क्योंकि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स का फर्क होता है, आपने इंप्लीमेंट फौरन करना है, मतलब फौरन बॉल को प्ले करना है, तो उसमें जरा सी भी 19-20 मिस्टेक्स होती है तो आप विकेट ले जाओ, क्योंकि बैट्समैन के बाद जो है ना एक बॉल की गेम है यार। आपके पास फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड की हम तब बात करें, या तो दूसरे एंड से एक पेसर गेंद करा रहे हो, जब आप स्पिनर को खेल रहे हैं आपके पास टाइम होता है और आप बॉल को जज करते हैं, ऐसा नहीं आप बॉल को देख तो रहे हैं कि बॉल किधर जा रही है। देखें, आपने तो अपने माइंडसेट में ये, आप तो स्पिन खेलने गए हो ना, हाँ जी, लेकिन बॉलर ने तो आपको एयर में डिसीव कर दिया, तो ये तो उसकी मतलब ये उसकी जहानत हुई ना कि जो जिससे जीत जाए, बॉलर जीत जाता है, कभी बैट्समैन भी जीत जाता है, तो ये चीज प्रोफेशनलिज्म और सुपरस्टारी शो करती है। नहीं, मुझे ये लगता है आपने अभी जो जिस तरह का अभी आपने जवाब दिया, मैं इससे इसलिए एग्री नहीं करता हूँ। ये ऐसा है जैसे मैं बचपन में अपनी वालदा को कहता था मुझे बाहर खेलने जाना है, तो मुझे कहती बेटा नहीं जाना, मैं पूछता था क्यों, कहती थी बस नहीं। तो ये इस तरह का जवाब नहीं, मैंने वो जवाब नहीं दिया, आप शायद समझने से कासिर रहे, क्योंकि मैं क्रिकेट की इस्तिलाह की बात कर रहा हूँ, आप इसमें समझ नहीं पाए। क्योंकि देखें, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल होता है उसमें कोई भी बैट्समैन होता है ना, वो डिसीव हो जाता है। अच्छा ठीक है, आप बहुत लकीली होता है। आप ये कह रहे हैं कि बॉल एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, डिलीवरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। मुझे लगता है कि ये पिच का कसूर था कि डिलीवरी इस तरह की। देखें, दोनों कंडीशंस वो करती है ना, लेकिन उससे फिर सबसे पहले उसको एप्लीकेबल करता कौन है? ठीक है, आप फायदा उठाते हैं या बॉलर फायदा उठाता है? ठीक है, दोनों में से एक चीज होती है ना, या तो बैट्समैन सर्वाइव कर जाता है, अच्छा बॉल आगे रन्स कर जाता है, या फिर पहली बॉल पे ही आउट हो जाता है। तो यही चीज इनके साथ हुई है। ठीक है, गलती तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन इसी के साथ आप मेरे ख्याल है पॉइंट्स टेबल आपको सबसे पहले दिखाना चाहते हैं, बिकॉज कोलंबो किंग्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, हैज एक्चुअली मूव्ड अप where they were previously as well. Colombo Kings on number 2, ladies and gentlemen, with 6 points. Dambulla Viking on number 3 with 6 points as well. And I think over here we really need to talk about the net run rate. क्योंकि दम्बुला वाइकिंग के भी 6 पॉइंट्स है, कोलंबो किंग्स के भी 6 पॉइंट्स है, और इनफैक्ट लॉसेस और विन्स भी एक जितनी है। तो अब ये नेट रन रेट का जरा थोड़ा सा बताइएगा। रन रेट का यही है कि जिस तरीके से आप अपनी विनिंग पोजीशंस पे स्ट्रांग आओगे, मतलब या तो विकेट्स इन हैंड्स आपके पास ज्यादा हो, या मार्जिन ऑफ रन से आप जीतते हैं। ठीक है, तो और कितने ओवर्स में आप टारगेट अचीव कर रहे हैं, और कितने ओवर में टारगेट आप मतलब जो है उससे मतलब विन कर रहे हैं चीज। तो ये सारी चीजें होती हैं जो रन रेट पे इंपैक्ट डालती हैं, जो कि आज हमें नजर आया। जिस तरीके से कोलंबो ने बैटिंग की और 6 विकेट से फतह हासिल की, एकदम वो जो है थर्ड पोजीशन से सेकंड पे आ गए और रन रेट भी बेहतर हो गया। तो ये चीज जो है ना टीमों को देखनी पड़ेगी और इसी तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अब जितने भी मैचेस होने हैं वो वन साइडली या सिंगल हैंडेडली इजीली नहीं जीते जाएंगे। ये क्लोजली मैच होंगे सारे, क्योंकि अब विकेट के बिहेवियर की, जब हमने पहले भी बात की थी, और आज भी हम वही चीज नजर आ रही है कि जो बैट्समैन थ्रू आउट 20 ओवर्स जो भी बैटिंग करता है, भले वो 5th ओवर में अंदर आता है और वो 15 ओवर्स पूरे खेलता है, तो वो अपनी टीम के लिए एक अच्छा कारगर मोहरा साबित होगा, जैसा कि आज चंदीमल ने शो किया। Alright, Khawateen Huzrat, welcome back to PTV Sports. You watching Game On है, Khawateen Huzrat with the post-match analysis. This is me, Shahzad Khan, and with me, I'm very lucky that we have Mohammad Asim Kamal over here in the studios with us. ब्रेक पे जाने से पहले हमारी थोड़ी सी गर्मी हुई आपस में, और मुझे लगता है कि गर्मी को जो है वो महिंद्रा राजा पाकसा स्टेडियम के लिए ही छोड़ देना चाहिए। हमें आपस में खुल के बात करनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि आज के मैच में क्या हुआ। लेकिन आज के मैच की दो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें, या मैं कहूंगा मैच का जो क्लाइमेक्स था वो 2 रिव्यूज थे, जिसपे अंपायर को लगा कि ये आउट होगा, और रिव्यू जब लिया गया तो वो नॉट आउट दिया गया। मैं आपको वो रिव्यूज भी दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले वो चंदीमल का मैं एक रिव्यू दिखाना चाहता हूं। अगर वैसे अगर वो रिव्यू ना लेते तो शायद ये मैच ले जाते जैफना स्टैलियंस, क्योंकि चंदीमल की वो विकेट थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसने आज एक क्रूशियल रोल प्ले किया है। सबसे पहले हम आपको फुटेज दिखाते हैं, फिर हम एक टेक्निकल सवाल पूछेंगे आसिम भाई से। आए जी, लेट्स सी।
तो इस पे अंपायर ने डिसीजन दिया आउट, और देखने में भी बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये आउट है, और इन्होंने रिव्यू लिया। अब रिव्यू में जो कहते हैं कि ये आसिम भाई आप देखिए, ये देखें पिच आउटसाइड दी लेग स्टंप बॉल हुआ है, और जो जाके पैडों को लगा है, इंपैक्ट इन लाइन हो रहा है, लेकिन ये आउटसाइड दी लेग स्टंप पिच हुआ है, जिसकी वजह से ये नॉट आउट दिया गया, और ये आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, और ये बॉल ब्रेक होके ऑफ स्टंप से बाहर ही जाता हुआ तब ये रिव्यू जो है वो बहुत अच्छा रिव्यू रसल ने लिया, और जो कि कामयाब भी रहे। वो ये देखें आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल पिच हुआ, और बॉल पड़ के ब्रेक होके बॉल ऑफ स्टंप से बाहर जा रहा है, जो कि विकेट पे इंपैक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये भी दोनों रिव्यूज जो है ना बड़े अच्छे लिए गए, जिसकी वजह से मैच का 5 और अच्छा हुआ लिए। लेकिन अब यही बात मैं अपने बारे में मजेदार बताता हूं कि मेरे सवाल के पीछे भी एक सवाल होता है छोटा सा, वो ये है कि खिलाड़ियों को पता है जिन्होंने रिव्यू लिया कि यार ये हम आउट नहीं है, इसी वजह से उन्होंने रिव्यू लिया। अंपायर को क्यों नहीं पता चला कि यार ये आउटसाइड द लेग स्टंप है, आउटसाइड द ऑफ स्टंप? हमें देखने में बहुत इजी लगता है जब आप नेकेड आई से कोई चीज देख रहे होते हो ना, खासतौर पर अंपायरिंग जो है ना आसान जॉब नहीं है। ठीक है, तो उस वक्त जो लगता है और जो हीट ऑफ द मूवमेंट बनी हुई होती है और जितना प्रेशर होता है, तो उसमें कभी कभी ये डिसीजन इस तरह के हमें देखने को मिलते हैं, जो कि एक ही मैच में 2 दफा देखें, इस मैच में 2 दफा, पिछले मैच में भी 2 दफा हुआ। बिल्कुल ऐसे यही चीज हुई है, क्योंकि देखें अगर खाली प्लेयर्स प्रेशर में नहीं होते, अंपायरिंग भी जो है ना आसान जॉब नहीं है, अंपायर्स भी प्रेशर में होते हैं, जो कि ये अपनी नेकेड आई से देख रहे होते हैं, तो उनकी नजर में उस वक्त आउट लग रहा होता है। लेकिन चंदीमल को अपनी विकेट का भी अंदाजा था, और जिस तरीके से मैच की कंडीशन थी और जिस तरीके से वो प्रीवियस मैचेस में फ्लॉप होते हुए नजर आ रहे थे, और जिस तरह से इस इनिंग में उन्होंने कमांडिंग पोजीशन हासिल की और कॉम्पैक्ट बैटिंग की, उसमें रिव्यू लेना बनता ही था, क्योंकि सीनियर प्लेयर था। ठीक है, डिफेंड टीम समझ लें, ऐसी कंडीशन में जो बंदा सेट हो जाए तो वो फिर मैच को पूरा लेके चलता है। जिस तरीके से इन दोनों बैट्समैनों ने परफॉर्म किया, चंदीमल ने तो खैर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली, और उसके बाद जिस तरीके से रसल ने जो हिट आउट करके जो 32 रन जल्दी किए, तो वो मैच का 5 बिल्कुल पलट सकता था। लेकिन इसी के साथ एक और चीज जो हमारे जितने भी व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, क्योंकि मुझे भी यही बात पता थी कि अगर आधी बॉल भी अगर पिच हो रही है विद इन द लेग स्टंप या विद इन द ऑफ स्टंप भी, तो भी वो आउट ही कंसिडर होता है। क्या ऐसी बात है? नहीं, ऐसी नहीं है, बॉल पूरी ही जो है ना इंपैक्ट इन लाइन होना चाहिए, पूरी बॉल मतलब सीम के इधर का नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पूरी बॉल अगर अंदर होगी, जो आपकी जो पिच जो है वो मिडिल ऑफ द स्टंप्स होनी है, और पिच इन लाइन और इंपैक्ट विकेट्स का होगा, जो है आधी बॉल का भी नहीं, आधी बॉल का भी नहीं, या वो अंपायर्स कॉल होगी? नहीं, वो अंपायर्स कॉल उस सूरत में होगी कि जब बॉल जैसे लगी और बेल्स के बिल्कुल टिप पे टच करती हुई जा रही है, कि उसने तो रिव्यू लिया कि वो हाइट पकड़ी, लेकिन वो अंपायर्स कॉल पे चली जाती, उसके लिए 3 रेड होना जरूरी है। जब डिसीजन रिवर्स होता है उसके लिए 3 रेड जरूरी है, कि मतलब वो कोई भी चीज वो अंपायर की फेवर में नहीं जानी चाहिए, तो फिर डिसीजन जो है ना वो ठीक है। अच्छा, इसमें मुझे एक और चीज भी बताएं जो मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी होगी, वो ये है कि क्या ये जिस तरह अभी अंपायर ने बिल्कुल भी वेट नहीं किया और उन्होंने साथ डिसीजन दिया, उन्होंने उंगली खड़ी कर दी कि भाई ये आउट है, क्या इस तरह की सिचुएशन में थर्ड अंपायर के पास नहीं जा सकते? नहीं, थर्ड अंपायर के पास तो ये रिव्यू कॉल जो है वो इसीलिए वो तो रिव्यू को खिलाड़ी ने लिया ना, अंपायर अगर खुद उसको शक हो, नहीं, वो डिसीजन देना जरूरी है। वो सूरत में वो देता है जब कैच वैच की कोई ऐसी कंडीशंस हो, ठीक है, या नो बॉल की हो, तो अदरवाइज नहीं है। अगर नो बॉल अगर बैट्समैन अंपायर से जज नहीं हुई, ठीक है ना, और उस पर वो आउट हो गया और थर्ड अंपायर ने ये देख लिया कि ये नो बॉल है, तो वो फिर अंपायर को कॉल कर देगा कि ये नो बॉल है, आप अपना डिसीजन जो है रिव्यू करें। वंडरफुल एंड थैंक यू वेरी मच आसिम भाई इतनी तफसीली से समझाने के लिए भी। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, चूंकि चंदीमल की बात हो रही है, चंदीमल इज आवर गाय टुडे एज वेल, सो लेट्स गो एंड टेक अ लुक एट हिज इनिंग्स, वंडरफुली प्लेड। ब्यूटीफुल, बहुत ही कमांडिंग पोजीशन और बहुत अच्छा खेलते हुए नजर आए, कि एक जैसे स्टार प्लेयर खेलता है वो उसी तरह से पोजीशन को ग्रैब किया उन्होंने, जिस तरीके से वो आउट ऑफ फॉर्म में वापस आ और एक ऐसे मैच में आए कि जो दोनों चैंपियंस टीमें जो मुझे नजर आ रही हैं इस वक्त, और उनके अगेंस्ट जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है, अपनी कंडीशंस का, श्रीलंकन कंडीशन का बेहतरीन फायदा उठाते हुए, कि पता था कि किस तरीके से, मैंने आपको जैसे पहले भी मैच के शुरू में भी कहा था कि स्पिनर्स के लिए और स्लो विकेट पे बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, बस ये इनकी हार्ड लक है कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन मुझे लगता है कि इस मैच में परफॉर्म करेंगे, और वही हुआ एज इट इज, और मैन ऑफ द मैच भी हुए। बहुत ही कॉम्पैक्ट और ब्रिलियंट बैटिंग। Wow, wonderfully played Chandimal, and I think it was Chandimal today, ladies and gentlemen, who's actually made sure that Colombo Kings is actually going to step up in the points table as well. But now मुझे ये लगता है कि अब हमें बात करनी चाहिए बॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि अगर हम देखते हैं बॉलर्स की परफॉर्मेंसेज में, तो फास्ट बॉलर्स की बहुत एक्स्ट्रा या कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज नहीं है। उडाना का मैं जिक्र करूंगा जिसमें उन्होंने 4 ओवर्स में
4 ओवर्स में 50 रन दिए। सर आप उड़ाना, आप फास्ट बॉलर की जैसे बात कर रहे हैं, फास्ट बॉलर की क्यों नहीं, इस विकेट पे बड़ी अहमियत थी, लेकिन बॉल करने का तरीका कार डिफरेंट था सबका, लेंथ डिफरेंट थी। कोलंबो किंग्स के बॉलर्स ने जिस तरीके से बॉलिंग की है, उनकी 63% डिलीवरीज जो थी ना ऑन टारगेट थी, ठीक है, और गुड लेंथ स्पॉट पे बॉल किए उन्होंने, और बैट्समैनों को रूम्स नहीं दिए। फास्ट बॉलर जो चमीरा ने बॉल किए, उन्होंने 137 किलोमीटर की रफ्तार से भी बॉल किया, तेज बाउंसी और मतलब पेस के साथ बॉल किए, जो जिसमें उनको बाउंस भी मिला सीम के साथ। तो ये ना कहें कि बॉलर्स को, फास्ट बॉलर को मदद नहीं मिली, उन फास्ट बॉलर्स को मदद मिली जिन्होंने राइट एरिया, राइट लेंथ चूज की, उनके लिए फेवरेबल रही कंडीशंस। और जो हम इनकी बात करते हैं जैफना के बॉलर्स की, इन्होंने बॉल को तेज कराने की कोशिश की, और लेकिन क्या थी, उनकी लाइन जो थी वो ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हुई, और बैट्समैन के आर्म्स जो हैं वो फ्री हुए बिल्कुल, और उन्होंने इजीली उसको मैनेज किया। सही है। इसके अंदर लेकिन यहां पे भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आते हैं, जैसे अगर हम बी फर्नांडो की बात करते हैं, 4 ओवर 41 रन, फिर उसके बाद बाकी तो कदरे बेहतर है, BS नाद की बात करते हैं, 4 ओवर में 29 रन, वो भी प्रीटी मच एक विकेट मिली साथ में। सिर्फ मुझे लगता है कि जफना के एंड से फर्नांडो was the only बॉलर जिसको ज्यादा स्कोर पड़ा है, बाकी तो इट वाज जस्ट मॉडरेट, 23, 13, 29 एंड 21। सर वो तो मैंने आप बोला ना, जिस बॉलर्स ने अपने राइट एरियाज में बॉल किए हैं वो इकोनॉमिकल रहे हैं, ठीक है, और जिनकी लेंथ बेहतर थी लेकिन लाइन ठीक नहीं थी, उनको मार पड़ी है, और उसका भरपूर फायदा उठाया बैट्समैनों ने। और अगर आप इनकी बात करते हैं जैफना के हसारंगा की, जिन्होंने बैटिंग में भी 41 रन स्कोर किए और बॉलिंग भी आउटस्टैंडिंग की, इनकी 3 विकेट्स थे, इनके 2 विकेट और 23 रन थे। और इसी तरह आप कैस अहमद को देख लें, हाँ जी, अगर कोलंबो किंग्स के, तो उन्होंने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की है बहुत, इनकी भी 3 विकेट 24 रन देखे हैं। तो जिस बॉलर ने विकेट को यूटिलाइज किया, अच्छा यूटिलाइज किया, राइट एरियाज में बॉल किए, वो कामयाब रहे। नहीं, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन मैं इसे पार्शली एग्री करता हूं, क्योंकि राइट एरियाज में बॉल करने वाले आज जो मेजॉरिटी थी वो स्पिनर्स ही की थी। फास्ट बॉलर्स ने अगर राइट एरिया में भी उन्होंने पिच किए बॉल, तो वो उनको कहीं ना कहीं खुमियाजा भुगतना पड़ा। देखिए फास्ट बॉलर्स का तो एक वो है ना कि अगर वेरिएशंस के साथ बॉल कर रहे हैं तो उनको इतनी ज्यादा हिट आउट नहीं हुए हैं, जो बॉल तेज करने की कोशिश की है, क्योंकि देखें जैसे चमीरा ने बॉल की है, उन्होंने तेज बॉल भी की है ना, तो उन्होंने भी उस चीज स्ट्रेटेजी को अपनाया, लेकिन लाइन उनकी जो थी ना वो डिफरेंट थी, और चमीरा की लाइन डिफरेंट थी, उन्होंने बैट्समैन को रूम नहीं दिया, इन्होंने रूम दिए, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आई और उन्होंने रन दिए ज्यादा। इसीलिए मेरा ख्याल है लेडीज एंड जेंटलमैन, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट हसरंगा, so हसरंगा has actually emerged as a brilliant all-rounder as well. So let's go take a look at his innings as well, ladies and gentlemen. बहुत खूबसूरत खेले, और इनकी वजह से ही जिस तरीके से इन्होंने बैटिंग की और एक अपने सेकंड लास्ट ओवर में जिस तरीके से 22 रन की वो ओवर लिया, उसकी वजह से ये 149 के टारगेट पे पहुंचे हैं। और ये थ्रू आउट सारे मैचेस में जो हम देखते आ रहे हैं, बड़े वैल्यूएबल 30, 35, 40 रन कर रहे हैं, उसके साथ साथ और बॉलिंग में भी अपना जो है शो कंटिन्यू करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है श्रीलंकन क्रिकेट के लिए। आउटस्टैंडिंग ऑलराउंड परफॉर्मेंस। क्योंकि मेरा ख्याल है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी विल टॉक अबाउट हसरंगा एज वेल, आई थिंक वी कैन नॉट मिस आउट ऑन आंद्रे रसल एज वेल। थोड़ा स्कोर कर पाए आज, वो इतना स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन जहराना स्कोर किया, देखिए जहराना तरीके से स्कोर किया। देखिए उनकी तो नेचुरल जो एबिलिटी है वो थोड़ी एग्रेसिव ही है, वो बेसिकली तो बॉलर ही आए थे, ऑलराउंडर तो अब पक्के बने, आप तो बॉलिंग इतनी ज्यादा नहीं करते, बैटिंग पे ज्यादा कंसंट्रेशन है। तो जिस तरीके से उन्होंने वैल्यूएबल रन इस विकेट पे, जहां के बैट्समैन को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि बॉल आता है स्लो, और इनकी नेचर जितने भी बैट्समैन जो हमें दिख रहे हैं खेलते हुए नजर आ रहे हैं, सिवाय श्रीलंकन बैट्समैन के, हाँ जी, ये बात मेरे ये पॉइंट नोट कीजिएगा, और इन दी एंड टूर्नामेंट के एंड में भी शायद हम इस पे बात करें कि श्रीलंकन बैट्समैन जितना अच्छा अपनी कंडीशंस को यूटिलाइज कर रहे हैं, उतना अच्छा यूटिलाइज ओवरसीज प्लेयर नहीं कर रहे हैं। अच्छा। और आज के शो में देखें, अगर हिट आउट नहीं भी करें या मार के आउट हो जाते हैं, तो वो मतलब इनको वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनकी नेचर ही इस तरह की है कि बैट पे बॉल अच्छा आएगा, अच्छी हिट मारेगा, और ये
जिस तरह की विकेट्स हैं, इनकी जो नेचर है वो स्लो हो गई है। अब ये तो बहुत वैल्यूएबल रन है, 32 रन, तो समझ लें अगर इनके साथ अब चंदीमल के साथ जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, ये 6 विकेट से जो जीते हैं उसमें रसल का भी बहुत बड़ा किरदार। एग्जैक्टली। और आसिम भाई, हम उनकी आदिल रसल की आपको इनिंग्स भी दिखा रहे हैं, लेकिन आपने इनिंग्स के साथ साथ किसी और बात पर भी गौर करना है। मैं आपसे एक और सवाल भी पूछूंगा अभी। बिल्कुल जी, देखिए ऊपर से लेके नीचे तक आपने गौर करना है आदिल रसल को। आज ऊपर से नीचे लेते देख रहे हैं हम, बिल्कुल, और बहुत ह्यूज, बहुत ताकतवर, और अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करते हुए इस स्लो विकेट पे भी ऐसे ऐसे शॉट्स खेले एक्सेप्शनल, जो कि आम बैट्समैन शायद नहीं खेलते हैं। ब्यूटीफुल। और बिल्कुल यहाँ पे भी देखें पेसर को ज्यादा पिटाई पड़ी है। अपना इम्पैक्ट छोड़ गए। वर्ल्ड T20 क्रिकेट में इनका बड़ा नाम है, जो कि हमें नजर आया आज की इनिंग में। एग्जैक्टली नजर आया। तो लेकिन आपको क्या लगता है कि ये अर्ली ऑन, मतलब इनके लिए 30-32, क्योंकि पिछले अगर हम इनके जितने मैचेस देखें, ही वाज समवेयर अराउंड नियर हाफ सेंचुरीज एज वेल, क्यों आज अर्ली ऑन को जाना पड़ा? देखिए, इस वक्त टाइम ऐसा था कि बॉल टू बॉल रन्स का काम नहीं था। ठीक है ना, क्योंकि अगर ये सिंगल डबल वाली तो कहानी नहीं थी, बड़ी हिट्स चाहिए थी। और ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी होती है किसी भी कैप्टन की, किसी भी लीडर की, कि उसने अपने, ये नहीं है कि आपने 11 प्लेयर्स जो आपने ग्राउंड में उतार दिए तो आपने बस वो एक लकीर के फकीर की तरह चलाना है, ऐसी बात नहीं है। आपको प्लेयर्स को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, उनसे किस तरीके से परफॉर्मेंस लेनी है, और उनकी परफॉर्मेंस को किस तरह एनहांस करना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि जो किस तरीके से कैप्टन सी जो है इस तरह शो की जाती है, जैसे कि आज मैथ्यूज ने की। एग्जैक्टली। कोलंबो किंग्स डिड अ वंडरफुल जॉब एज वेल। और जैफना स्टैलियंस कहीं ना कहीं मुझे लगा थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट थे शुरू में भी, बल्कि जब टॉस के बाद बात हुई तो इस तरह मुस्कुरा रहे थे, नए लड़कों को वो चाह रहे थे कि अपॉर्चुनिटी दी जाए। लेकिन आसिफ भाई, आपसे मैंने कहा था कि आदिल रसल को ऊपर से लेकर नीचे तक आपने गौर से देखना। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मैं फिर दिखा रहा हूं आपको, एक और मौका दे रहा हूं, फिर सवाल पूछूंगा। दिखाएं जी, फॉर एवरीबॉडी आउट देयर। देखें, कोई ऐसी चीज आपको लग रही है जो अनयूजुअल है? बिल्कुल है, शूज। हाँ, आप सही बात है। क्या वजह है कि इन्होंने मुख्तलिफ रंग के शूज पहने? यूजुअली ये फुटबॉल में होता है, फुटबॉल के खिलाड़ी पहनते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ द डिजाइन कम्स आउट एज वेल। लेकिन क्रिकेट में मैंने ये बहुत कम देखा है। शुरू में कुछ खिलाड़ियों ने पहने हैं, लेकिन अब ये आज मैं LPL में बात करने जा रहा हूं, ये पहली दफा मैंने देखा है कि डिफरेंट कलर के शूज पहने। क्या वजह है सर? इसमें लॉजिक तो ज्यादातर यही बेहतर जान सकते हैं, लेकिन जो मुझे नजर आ रही है, हो सकता है कि जो इसके साथ का पेयर हो उसको कुछ ना कुछ ऐसी हो, या अगर उसका बैलेंस आउट हुआ हो तो जो दूसरा शूज ये पहन के आ गए, वरना हो सकता है एक टच के तौर पे, स्टाइल के तौर पे। और ये जरूरी है खवातीनों, जब हम T20 की या LPL की या PSL की या IPL की भी बात करते हैं, तो उसके अंदर ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर, दे ऐड फ्लेवर एज वेल, एंड द क्रेडिट इज गोइंग टू गो टू आदिल रसल बिकॉज ही डिड इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन LPL एज वेल। अब मुझे ये लगता है कि कलेक्टिवली अगर हम बात करें दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस के ऊपर, मैं उस पॉइंट के ऊपर वापस आऊंगा, क्या आपको लगता है कि जैफना स्टैलियंस को आज जो उनके यंगस्टर्स थे जिनको उन्होंने ऐड ऑन किया, मौका दिया, उन्होंने उनको मौका देके गलत किया, या अगर हम पॉइंट्स टेबल को सामने रखते हैं तो वो अभी भी टॉप पर ही है? नहीं, मैं नहीं समझता कि उन्होंने जो है इनको मौका देकर गलत किया। बहुत अच्छा डिसीजन था। अच्छा, ठीक है ना। देखें, अब अगर आप देखते हैं कि जो शुरू के 2-3 लड़के हैं वही परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं जैफना स्टैलियंस के। उनके एक तो टेल की बारी भी मतलब जो आई है वो भी इतना ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं उन्होंने, अगर परेरा को आप हटा दें और बाकी इनको देखें तो आपको फर्क महसूस हो जाएगा। आपको नए लड़कों को चांस, तो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, इनको देखना तो है, क्योंकि आपकी स्ट्रांग पोजीशन है इस वक्त, पॉइंट टेबल पे भी आप तगड़े हैं। ठीक है ना, तो एक आधा मैच ऊपर नीचे होने से इनको कोई फायदा, मतलब नुकसान नहीं है। तो ये एक अच्छा डिसीजन था, उनको भी पता लग गया। देखें, जब वो होता है ना कि अपने तुरुप के जो पत्ते हैं ना वो तो संभाल के रखे हैं, वो तो चल ही रहे हैं, वो तो यूटिलाइज किए चले जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो सबसे ज्यादा वैल्यू होती है ना वो इमर्जिंग प्लेयर जो कि शाइनी स्टार जो उनकी नजर में है, उनको भी तो टेस्टिंग टाइम देना चाहिए ना, जो कि उन्होंने दिया। ठीक है, लेकिन आसिफ भाई, अगर हम बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए नए लोगों को, जिसमें हम सब बिलीव करते हैं कि सबको देनी चाहिए, मौका देना चाहिए, लेकिन क्या ये अपॉर्चुनिटी एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग अ मैच देनी चाहिए? मैच हारने की कीमत पे देनी चाहिए अपॉर्चुनिटी? नहीं, देखिए, मैच हारने के लिए तो कोई भी नहीं खेलता। ठीक है ना, ये तो आप अपने माइंडसेट से बिल्कुल एक चीज खत्म नहीं, लेकिन अगर इन्होंने खिलाना होता है, लेकिन परफॉर्मेंस होती है तो पहले मैच नहीं, देखिए, वो एक टीम का कॉम्बिनेशन होता है, और फिर एक टीम जब एक टारगेट अचीव कर चुकी होती है तो ये रिप्लेसमेंट्स आती हैं। जैसे हम कभी देखते हैं कि 3 मैचों की सीरीज होती है, उसमें 2 मैच जब आप सीरीज जीत जाते हैं, आखिरी मैच, ये सारी चीजें होती हैं, पूरे वर्ल्ड में इसी तरह टीमें करती हैं कि एक आधा 2 चेंजेस करती हैं, ताकि देखें जब उनके एक प्लान का हिस्सा होते हैं ना जो प्लेयर्स, कि इनको हमने खिलाना है आगे,
और इनसे परफॉर्मेंस लेनी है, तो फिर उनको इसी तरीके से प्रेशर मैच में, बड़े मैच में चांस दिया जाता है, जैसा कि आज जाफना स्टेलियंस के कप्तान परेरा ने दिया। क्या बात है। और बाकी मैं आपकी इस बात से 100% एग्री भी करता हूं, लेकिन चूंकि हमने पहले भी जिक्र किया कैचेस विन मैचेस एज वेल, तो मैं अब आपको और अपने सारे व्यूअर्स को, जो लोग देख रहे हैं जहां पर भी इस टाइम भी उठे हुए हैं, हमारा शो देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एज वेल, वो कैच दिखाता हूं, फिर मुझे ये बताना है आपने कि वाज दैट कैच अ टर्निंग पॉइंट इन द मैच और नॉट। आइए जी। एंड वो ब्यूटीफुल एंटिसिपेशन मलिक की, बहुत ही हाजिर दिमागी का सबूत दिया उन्होंने, और बहुत आउटस्टैंडिंग। ये देखो ना, यही तो हम एक्सपेक्ट करते हैं शोएब मलिक से। बैटिंग में भी कर रहे हैं हम, फील्डर्स तो खैर ये हैं ही बहुत अच्छे, तो और ये अपना एक्सपीरियंस फुल शो करते हुए और अपनी फिटनेस शो करते हुए जिस तरीके से बैलेंस किया अपने आप को, और इस कंडीशन में कि आप बिल्कुल एज पे हो और इस तरह के वो कैचेस होते हैं, तो वो फिर इसी तरह से एंटिसिपेट किए जाते हैं। जबरदस्त हो गया, वंडरफुल दैट इज। बट विद दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑब्वियसली यू नो वी डन विद द पोस्ट मैच एनालिसिस, बट जाने से पहले ऑब्वियसली कल के मैचेस का भी थोड़ा सा जिक्र मैं करना चाहता हूं। टुमारो लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स गोइंग टू बी अ डबल हेडलाइनर वंस अगेन फ्रॉम हम्बनटोटा इन श्रीलंका इन महिंद्रा राजापाक्सा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, वेयर इट्स गोइंग टू बी डंबुला वाइकिंग वर्सेस गैल ग्लैडिएटर्स एंड कैंडी टस्कर्स वर्सेस कोलंबो किंग्स। इससे पहले कि हम इनकी बात करें, मैं एक और बात आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये प्लेयर्स अब यके बाद दीगर मैचेस खेल रहे हैं, इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, टायर्डनेस हो जाती है, फटीग हो जाती है और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। आपको नहीं लगता कि कुछ लड़कों को अब ब्रेक मिलनी नहीं चाहिए? देखिए, ब्रेक तो वो डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट और आपकी जो ट्रेनर्स हैं वो किस तरीके से लुक आफ्टर कर रहे हैं, क्योंकि जब जितनी हाईली मैचेस होते हैं, परफॉर्मेंस होती है और बड़ी क्रिकेट खेली जाती है, तो ट्रेनर, न्यूट्रिशन सारे जो है ना टोटली जो है ना लुक आफ्टर करते हैं प्लेयर्स को। तो मैं नहीं समझता, और फिर प्लेयर्स अपनी थ्रू आउट ट्रेनिंग भी इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुई भी होती है, इतना हार्ड वर्क किया हुआ होता है कि खुदा ना खास्ता वैसे ग्राउंड की कोई इंजरी ऐसी ना हो जाए, तो उसके अलावा तो बहुत अपने आप को फिट रखते हैं, जो कि ये चीजें, ऐसे कैचेज, ऐसी बैटिंग उसी वक्त होती है जब आप सुपर फिट होते। 11 मैचेस हो चुके हैं और अभी तक सिर्फ एक दिन की ब्रेक है ये बीच में, मुझे लगता है कि थक गए होंगे खिलाड़ी। देखिए, आती है, फटीग होती है, ये एक तो कोई नहीं कह सकता कि बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बैक टू बैक मैचेस हो रहे हैं और जाफना स्टाइलिस के तो मैच कंटिन्यू हो रहे हैं, ठीक है ना, पिछले 3-4 मैचेस तो इनके कंटिन्यूसली हो रहे हैं, कैंडी टस्कर्स के भी हो रहे हैं। तो कहने का मकसद ये कि ये अपनी लुक आफ्टर जो अपने आप को जो करते हैं, जिस तरीके से वो है, वो खुद सेल्फ उनकी होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे योर सेल्फ है, एग्जैक्टली, यानी कि अपनी मदद आपके तहत। बिल्कुल, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वर्ल्ड क्लास एथलीट, यू आर आउट देयर, यू प्लेइंग, यू रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री एज वेल, एंड यू इन श्रीलंका एंड यू आर अ पार्ट ऑफ एलपीएल। Obviously, this is what we expect and this is what you deserve too as well. But very quickly, खवातीनो ज़रा जाने से पहले हम obviously कल भी we will be here from PTV Sports Studios. We'll be on air as well and we'll be sharing each and every second and each and every moment of the LPL which is going on right now. लेकिन एक और जो बड़ी खबर है, हम कोशिश कर रहे हैं खवातीनो ज़रा, मुझे मेरी प्रोडक्शन टीम से इस बात की इजाजत नहीं थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सरप्राइज मैं रखूं आप लोगों के लिए भी। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे एक भाई, बड़े खूबसूरत भाई उसामा उनका नाम है, वो श्रीलंका में है, उनकी ड्यूटी लगी हुई है। हमने उनको कहा है कि गैल ग्लैडिएटर्स क्योंकि बिल्कुल नीचे हैं पॉइंट्स टेबल में, तो हम चाहते हैं कि मुइन खान साहब से हमारा राब्ता हो जाए। अगर हो गया तो कल इंशाल्लाह वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम। यूजुअली वी यूज्ड टू स्टार्ट आवर प्री मैच एनालिसिस अराउंड 2:30, बट कल हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 2 बजे ऑन एयर आ जाए, सो दैट वी कैन टेक डिफरेंट प्लेयर्स ऑनलाइन विद अस एंड वी कैन हैव अ वर्ड विद देम एज वेल। बट थैंक यू वेरी मच आसिम भाई। और अगर मेरा कोई बाउंसर और गुगली जो है वो आप अगर मिस कर गए हैं तो कोई मसला नहीं है, अगली दफा पकड़ लीजिएगा। अगर बैट्समैन उस बॉल को सर्वाइव कर जाए तो गुड लक है बैट्समैन, गुड लक है, बिल्कुल गुड लक है। Thank you very much. It's always wonderful to have you over here in the studios as well. Thank you very much, Dr. Saab, for the opportunity. But ladies and gentlemen, it's about time that we say Allah Hafiz to all of those people who are out there. हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। Game on है।